थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, इमेजिन काफ़ी एक्टर्स को करता हूँ, बट क्योंकि ये असुर का ट्रैक मैंने कभी देखा ही नहीं कि किसी सीरियल में असुर दिखाया, तो ये मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करूँगा, बट ये मेरा खुद का इंस्पिरेशन है जिसमें मैंने आवाज़ बनाई है कि असुर उस पर इतना हावी हो चुका है कि उसमें प्रेम की आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। जैसे वो कुछ भी अच्छी बातें कर रहा था उसके मुंह से निकल तो रही पर लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो ये वाला तो पूरा खुद से। सर इस पूरे गेटअप के लिए कोई कुछ ऐसे तैयारी किया आपने? कुछ ऐसे किया? यही पूरी तैयारी भाई, ये पूरा बाय द वे ये जो लगा है मेरे गम से जो ये सब है, जब ये निकलता है तो एक अलग तरीके का दर्द होता है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि आपका आवाज जो दानों वाला है बहुत परफेक्ट मतलब मैच कर रहा है। हाँ। जो रियल दानों जिसे करते चिल्ला चिल्ला के वो मिलकर आया, ठीक है। नहीं कर पाते। चिल्लाने का क्या है कि मैं ना बचपन से बहुत चिल्लाया हूँ, क्योंकि मेरा घर जो था वो 4 माले का घर है, तो मम्मी ना नीचे से आवाज निकालती थी, तो मेरा बचपन में नाम था सैमी, अभी भी नाम है, मतलब निक नेम था, तो मैं वहां से मम्मी को आवाज करता था हाँ, तो मुझे ना चिल्लाने की अलग प्रैक्टिस है। प्रेम का शैतानी रूप उसके प्यार को हरा देगा या दिव्या का प्यार उस शैतानी शक्तियों पर भारी पड़ेगा? लाइफ में, सीरियल में, रील में, दुनिया के बाहर हमेशा जीत जो होती है वो सच्चाई प्यार की होती है। और हम लोग भी पलक जी से आपका इंटरव्यू में सुने आपके बारे में कि आपका जो आवाज इतना पावरफुल है कि वो भी डर उसको गए थे। लगता है। सपने देख रहे हो क्या बोला? ऐसा बोले क्या? हाँ, सपने में डरा रहे उनको, उनके नींद खराब कर दिया आपने। यार है तो एक्चुअली मेरी मम्मी को मैंने वीडियो कॉल किया तो उन्होंने फोन रख दिया, बोल रहे तो थे कहती है कि नॉर्मल कॉल करो। बोलती है कि आपका रोल जो है मतलब जो लुक है रियल में रावण जैसा थोड़ा फीलिंग है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल है ये सब बोला उसने? हाँ, रावण जैसा नहीं बोला, लेकिन डरावना लोग जरूर डरावना बोला। भाई। नहीं, डरावना तो है। हाँ। मतलब मुझे तो डर है कि घर में जो बच्चे देख रहे हो ना डर जाए। और आप खाने पीने के टाइम पे कैसे, अभी आपको इतना चिल्लाना पड़ रहा है तो प्यास वास बहुत लगती है। हाँ, प्यास बहुत लग रही है। आई एम कीपिंग माई थ्रोट हाइड्रेटेड पूरे टाइम, हर टेक के बाद 1 बोतल पानी पी रहा हूँ। पानी का टेस्ट बदल जा रहा है मेकअप के जैसे ना यार हाँ, ये जो लिप्स पे लगा है ना, ये क्योंकि मेरे लिप्स जो है वो ऐसे तो है नहीं, हाँ, तो जो उधर कलर लगा है वो पानी के साथ मर्ज होके आ रहा है, तो असुर अंदर से ही बन गया। कितना डिफिकल्ट रहता है जब अपने को खाने के टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने को एक्टिंग को लेके, और आपको नहीं, मतलब बहुत सारे एक्टर्स को जैसे डिफिकल्ट रोल मिलते हैं तो उनको बहुत बार टेस्ट वगैरह का, तो और बहुत बार जो धुएं वाले सीन्स होते हैं, जैसे हमने दिव्या वाला सीक्वेंस देखा, वहाँ पे बहुत धुआं वगैरह होता है, उसमें आंखों में जलन हो जाती है, तो मतलब कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए? मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, एक मैंने वीडियो देखा था बहुत पहले जब मैं एक्टिंग सीख रहा था, उसमें ना उस एक्टर की एंट्री होती है तो ना उसके गलती से नीचे एक प्रॉप आ जाता है, तो वो लड़खड़ा जाता है, तो लड़खड़ा के ना वो कहता है कि अरे ये लाइन ये आ गया तो मैं रुक गया, तो उसके डायरेक्टर उससे कहता है कि अगर ये लड़खड़ा गया है तो तुम लाइन, या तो अगर गुस्से वाला सीन है तो लड़खड़ा के उसी को एक बार और फेंक दिया, ठीक है, बट अगर कॉमेडी सीन लड़खड़ा के तो हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को यूज करो। जैसे अगर अब आग जल रही है, धुआं आ रहा है, आंख में जलन हो रही है, तो उसे यूज करो ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है आप उसे यूज कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं इससे अपने हेल्थ को भी तो इफेक्ट होता रहेगा कहीं ना कहीं, तो आपको कैसे अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हो? टॉम फिर क्रूज ना एक ऐसे बिल्डिंग से कूदा था और उसका फिर पैर टूट जाता है, फिर वो चलता हुआ जाता है, तो उससे डायरेक्टर ने कहा तुम रुके क्यों नहीं, तो वो कहता है बस टेक कंप्लीट होता है। तो या एक्टिंग में ब्लड स्वेट दोनों जाता है, मेरा भी बहुत खून बहा है एक्शन सीन्स में, तो एक्चुअली हमने शो में अपना खून पसीना एक कर दिया। और कहीं ना कहीं एक्टिंग लाइन भी होता है बहुत हार्ड होता है। अभी आपको घर पहुंचने में 12-1 बज जाएगा, फिर वहां से घर से आने में 6-7 बजे अगर निकलना कोई चीज पड़ेगा। मुझे हार्म कर रही है ना तो वो यही है कि मुझे इतना टाइम लग रहा है पहुंचने में, आने में, कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, बाकी सब ठीक है। और आप फिटनेस फ्रीक तो है ही, तो आप कैसे टाइम मैनेज कर पा रहे हैं? यार मैं सुबह 6 बजे जिम जा रहा हूँ, तो सुबह 6 बजे उठता हूँ, जिम से यहाँ सेट से घर, और अगर जल्दी पैकअप हो जाता तो दोबारा जिम चला जाता तो बस कुछ है नहीं ना करने को, यही है जो है। गर्लफ्रेंड बना लो भाई, थोड़ी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे। नहीं चाहिए ही नहीं। फैंस को क्या मैसेज? बट लड़की आपको पसंद कर रही है भाई, सच में कमेंट्स कर रही है, आई लव यू प्रेम, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सूरज आई लव यू। लड़कियां तो तुम्हें ही पसंद करती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं है फिलहाल के लिए, तो मुझे नहीं कर रही है ना, होती तो फिर मैं ऐसा थोड़ी होता है, जल्दी पैकअप कर लिया था। तो शो के बारे में और अपने लुक के बारे में फैंस को मैसेज। यार शो में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। आई डोंट थिंक अभी तक वो कंफर्म हुआ है, बट आने वाला है, और अभी इस ट्रैक के बाद से बहुत ही हैप्पी ट्रैक होने वाला है, ये तो मैं बता सकता हूँ। इट विल बी वेरी हैप्पी। प्रेम और दिव्या फाइनली मिल जाएंगे, जो ऑडियंस हमेशा से देखना चाहती थी। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू भाई।
बहुत मजा आया। सर सबसे पहले क्या कहना चाहिए, इतना काला वाला जो आपको गेटअप मिला है, लुक मिला है, क्या कहना चाहिए उस लुक के बारे में? बहुत खतरनाक लुक है सर। बहुत मजा आ रहा है। और जैसे कि वो जो लावा दे रही थी कर्ण मोहिनी, तो धीरे धीरे करके ये उसका फाइनल फॉर्म है। जो महासुर थे वो पूरी तरह से प्रेम के अंदर आ चुके हैं, तो ये इसलिए। बट प्रेम का हार्ट अभी भी प्रेम का ही है, इसलिए वो भी अभी कुछ अच्छे काम कर रहा है। और आपको इतना हार्ड गानों वाला गेटअप दिया गया है, इसके बारे में आप क्या फैंस को बोलना चाहते हैं? यार गेटअप दिख तो बहुत सुंदर रहा है, पर इसमें इतनी मेहनत हुई है। जिन्होंने हमारा पूरा किया ये प्रोसेस, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 घंटा लग गया इसमें, इस तो हाँ अनकम्फर्टेबल तो बहुत है यहाँ पे ये सब। इस गेटअप के साथ आपको सीन करने में कितना प्रॉब्लम होता होगा? एक्चुअली सीन करने में तो मजा आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपने आप को शीशे में से देखते हो ना, तो आपको मालूम है कि आप बीस्ट दिख रहे हो, तो आपको ज़्यादा एक्टिंग करनी नहीं पड़ती है। आपको बस एक फॉर्म लो और वो अपने आप ही बीस्ट जैसा दिखने लगता है, तो फायदा होता है। और जब आपका पैकअप टाइम हो रहा है तो आपको कितने घंटे लगते हैं? तो पैकअप टाइम के बाद सबसे आखिरी में मैं ही निकलता हूँ, क्योंकि ये पूरा उतारता हो तो उतारने में ही 1 घंटा लग जाता है, फिर नहाता हूँ। हमने एक सीक्वेंस देखा जहाँ पे भी आपको दीवारों में चुनवा दिया गया है, तो क्या कुछ होने वाला है? क्या अभी प्रेम को बचाना आएगी दिव्या? क्योंकि हमने पहले देखा कि दिव्या भी जंगलों में कुछ दवाई जड़ी बूटी समथिंग को ढूंढ रही थी, क्या है वो सीक्वेंस? तो दिव्या, जो सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि दिव्या की पावर्स आएंगी कि नहीं है,